अच्छा किया याद दिलाई। ओके, देखिए मैं आपको बता रहा था कि अरबी जबान में ऐसा है कि मैस्कुलाइन, कोई भी मैस्कुलाइन है, कोई भी मुजक्कर है, उसको मुअन्नस बनाने के लिए अलिफ मकसूरा या अलिफ ममदूदा लगाने की जरूरत नहीं, एट लास्ट गोलता लगा देने की जरूरत है। देख रहे हैं आप, ऐसी ऐसी गोलता आप लगा देने की जरूरत है। अब यहाँ पर तबीब है। ओके, अब मैं नेक्स्ट पेज में आपको बताऊंगा। कौन पेज नंबर, वहां पर तबीब था, वो पेज शायद पीछे गया हो। लाहिया तबीबतुन। हाँ, तबीबतुन, यहाँ देख रहे हैं, तबीबतुन, तबीब के एट लास्ट गोल तो ऐड कर दिया हम, उसके बाद वो तबीबतुन हो गया। अब आइए चलते हैं हम अगले लेसन की तरफ। अगले लेसन में जाने से पहले हम कल कुछ छोड़ दिए थे, अब हम उसको देखेंगे। ओके, यहाँ पर ये देखिए। इक़रा, पढ़ो, मा यली, जो आगे आ रहा है, मुरायन, रियायत करते हुए, कवाइद, कवाइद की, कौन से कवाइद की, यहाँ तक इजी है हमारे लिए, तर्जुमा समझना, अंडरस्टैंडिंग समझना इजी है यहाँ तक। पढ़ो आगे आने वाले कवाइद की रियायत करते हुए, कौन से कवाइद, नुत्क़ हमज़ती वल वस्ल, हमज़ा वस्ल को बोलने के कवाइद। नुत्क़ मीन्स बोलना, लिख लीजिए आप, नुत्क़ मीन्स टेलिंग, बोलना। ओके, नुत्क़ मीन्स बोलना, टेलिंग, लिख लीजिए आप। तो यहाँ पर यह है कि आगे आने वाले कवाइद की रियायत कर, हम कवाइद की रियायत करते हुए हमज़ा वस्ल की आप पढ़िए। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक न्यू वर्ड हमारे सामने आया, नुत्क़, और एक न्यू कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया। वो क्या, हमज़ा वस्ल, देख रहे हैं आप, हमज़तु वल वस्ल। ओके, देखिए मैं वाइट बोर्ड शेयर शेयर कर रहा हूँ आपके लिए। एक हाँ, देखिए, हाँ, अब मैं जो दिखा रहा हूँ आपको वो इजी है, देखिए मुश्किल कुछ भी नहीं है। ये न्यू कॉन्सेप्ट जो है हमजा कहते हैं हम, हमजा, ब्रैकेट में हमजा, ये टू टाइप्स के हैं। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोटबुक में कॉपी कर लो। अलवस, अलवस, एंड सेकेंड इज अल्फस। ओके, बस या वाव की प्लेस में फा आएगा, ठीक है। हमजा टू टाइप के हैं, एक वस्ल है, एक फसल है। वस्ल का मतलब ज्वाइनिंग, दो वर्ड्स के बीच में हमजा क्या करता है, मिला देता, आकर मिला देता है। ओके, तो ठीक है, हमजा का मतलब है ज्वाइनिंग और कनेक्टिंग। वस्ल का मतलब मिलाना। ओके, ज्वाइनिंग और कनेक्टिंग वस्ल का मतलब है। हाँ, अब यहाँ फसल का मतलब है अलग करना, पार्टिंग, सेपरेटिंग। ओके, सेपरेटिंग और पार्टिंग, इंग्लिश में समझने की, उर्दू में फिर मैं आपको माना बोल रहा हूँ। हमजा वस्ल मीन्स ऐसा हमजा जो, जिसको मिला, जिसको पढ़ते हैं हम, जिसको पढ़ते हैं। फसल मीन्स जिसको, ऐसा हमजा जो अलग कर देता है। ओके, हमजा वस्ल मीन्स ज्वाइन, ज्वाइनिंग। वस्ल मीन्स ज्वाइनिंग, आप समझ लो बस। वस्ल का मतलब है ज्वाइनिंग, और एक फसल है, फसल का मतलब है पार्टिंग, अलग करना। तो हमजा दो टाइप के हैं, हमजा ऑफ ज्वाइनिंग, हमजा ऑफ पार्टिंग। ओके, हमजा वस्ल, हमजा फसल। ओके, अब मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ।
ओके, देखिए बात। हम्म। वो पेज नंबर क्या था? 32, थैंक यू, चलिए। हाँ, 32, ओके। वस्ल का मतलब, हमजा वस्ल का मतलब अरबी जबान में उसका फायदा ये है कि हमजा वस्ल होता तो है लेकिन उसको पढ़ते नहीं है। ओके। हमजा फस्ल होता भी है और उसको पढ़ते भी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, स्क्रीन पर देखिए। इब्न है, इसमें अलीफ की आवाज आ रही है। इब्नु मुहम्मदिन, तो जो स्टार्टिंग में जो इब्न आ रहा है वो हमजा फस्ल है, वस्ल नहीं है, उसको हम पढ़ रहे हैं। ओके। इब्नु मुहम्मदिन फिल इराकी, और जो आप इराक देख रहे हैं, ये जो इराक देख रहे हैं, इसके अंदर जो अलिफ आ रहा है वो हमजाए वस्ल है, उसको नहीं पढ़ते हम। फिल इराकी, अलिफ को छोड़ के सीधा फा को लाम से मिलाकर पढ़ते हैं, तो जो अलिफ को हम छोड़ देते हैं उसको हमजाए वस्ल कहते हैं। ओके। इन शॉर्ट, इजीली, हमजाए वस्ल मीन्स वो अलिफ जिसको नहीं पढ़ते, और हमजाए फस्ल मीन्स वो अलिफ जिसको पढ़ते हैं। अरबी जबान में इसका फायदा क्या है पता है आपको? तुक्तब वला तुनतक, यानी हमजा वस्ल को लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, और हमजा फस्ल को लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है। अब देखिए आगे आ रहा है यहाँ। हाँ, फिल हिंदी, यहाँ पे अलिफ को नहीं पढ़े तो हमजा वस्ल है। अलिफ इज इक्वल टू हमजा। ओके, हम पढ़े ही होंगे सब तजवीद में कि अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना वो हमजा होता है, वैसे ही कुछ। तो यहाँ पर हिंद में हमजाए वस्ल है, उसको नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पर इब्नु तबीबी, यहाँ पे अलिफ को नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमजाए वस्ल है, नून को सीधा लाम पर मिलाकर पढ़ रहे हैं। मिनल बैती, ये भी हमजाए वस्ल है। इला सूकी, इब्नु ताजिर, यहाँ हम छोड़ दे रहे। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं, यहाँ देखिए आप कि ये हम न्यू न्यू लैंग्वेज सीख रहे हैं, इस इसमें फिफ्थ वन में न्यू न्यू लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो हम इसको ऐसा पढ़ेंगे। माँ इस्मुर रजूली। ओके, माँ इस्मुर रजूली, आदमी का नाम क्या है। लेकिन अरब इसको कैसा पढ़ते हैं पता है आपको? हाँ, माँ को नहीं, माँ के बाद अलिफ को नहीं पढ़ते, मस्मुर रजूली पढ़ते हैं। ओके। मीम को सीधा सीन से मिलाकर पढ़ते हैं, मस्मुर रजूली। तो ऐसी हालत में अगर हम ऐसा पढ़ेंगे तो ये जो इस्म का जो अलिफ है ये हमजा वस्ल हो जाएगा। इसको हम हमजा वस्ल पढ़ेंगे, मीम को सीधा सीन से मिलाकर पढ़ेंगे तो ये बीच में हमजा वस्ल हो जाएंगे। अब वैसे अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली ये इसको कैसा पढ़ना है हम सबको मालूम है, बस इसका फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं। अब सबको मालूम है, अना व इब्नुल वजीरी, इब्नुल को पढ़ रहे हैं हम, तो पढ़ रहे हैं तो बस पढ़ना तो मालूम है। न्यू क्या मालूम हुआ हमको? हाँ, ये हम इसे पढ़ रहे हैं, ये हमजा फस्ल है, ये न्यू मालूम हुआ हमारे। ओके ना? कॉन्सेप्ट समझ गए सब? समझ गए तो यस। तो एक भी मैसेज नहीं आया? ओके। ओके। ओके, रिपीट प्लीज। ओके। ओके। हाँ, अब देखिए उसको वस्ल क्यों कहते हैं मालूम? क्यों? वस्ल का मतलब क्या है? ज्वाइन करने का, ज्वाइन। तो क्या कर रहा है अलिफ, ये जो अलिफ है ना, मैं बता रहा हूँ, इराक में जो अलिफ है वो ये लाम को और उससे पहले वाले वर्ड को ज्वाइन कर दे रहा, इसीलिए उसको कहते हैं वस्ल। ओके। और जो फस्ल में है उन्हें ज्वाइन नहीं करता, उन्हें उसको अपना पढ़ो बोलता है, उन्हें इसको अपना पढ़ो बोलता है। ओके। हाँ, फिर से रिपीट जो करो बोल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको कि हमजा, मैं बोल रहा हूँ आपको, क्लियरली सुनिए, आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह। हमजा दो टाइप के हैं, हमजा वस्ल, हमजा फस्ल। हमजा वस्ल मीन्स पुराने वाले वर्ड को
हम हमजा जब आएगा तो पुराने वाले वर्ड को अपने बाद डायरेक्ट लाम से मिलाकर पढ़ने को कहेगा। ओके। अब जैसे कि देखिए, फिल इराक है। फिल इराक में जो है हम अलिफ को नहीं पढ़ रहे, डायरेक्ट लाम को पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये हुआ हमजाए वस्ल। और हमजाए फस्ल क्या करेगा, अपना अपनी आवाज निकालने को कहेगा, वो अपनी जात वहां पर मनवाएगा। अब यहाँ पर देखिए इब्न, अलिफ से आ रहा है इब्न, ये हम पढ़ रहे हैं। ओके चलिए, मैं आपको दूसरी मिसाल बताता हूँ। हम्म। ओके। हम्म। हम्म। अब यहाँ देखिए, वन नाजियाती गरक़ा, वाव है, वाव के बाद हम तजदीद आने की वजह से सीधा नून पे पढ़ रहे हैं, तो जो बीच में अलिफ आया है इधर, वो हमजाए वस्ल है। वस्ल मीन्स ज्वाइनिंग, तो वो हमजा क्या कर रहा, अपने से पहले वाले वर्ड को डायरेक्ट अपने बाद वाले वर्ड पे ज्वाइन कर रहा है। अगर तजदीद नहीं आती नून पे तो सीधा हम लाम को मिलाकर पढ़ते थे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, फल, इसकी बेस्ट बेस्ट एग्जांपल ये है। ये मत देखिए, ये कंफ्यूज हो जाएंगे, ये नेक्स्ट स्टेज में था। अब ये है, देखिए आप, फल है। अब जो फा के बाद अलिफ आया है, ओके, हाँ, फा के बाद अलिफ आया, फल मुदब्बिराती अमरा, लेकिन हम अलिफ को नहीं पढ़ रहे, फाल ऐसा नहीं पढ़ रहे, डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, फा के बाद लाम को मिलाकर पढ़ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, हमजा वस्ल हो गया, ज्वाइनिंग हमजा। वो हमजा जो ज्वाइन कर रहा है, किसको ज्वाइन कर रहा है, अपने पहले वाले वर्ड को, फा को अपने बाद वाले वर्ड से ज्वाइन कर रहा है, तो उसको कहेंगे हमजाए वस्ल। ओके। जो बोले थे क्लियर नहीं है, इज्जत क्लियर ना हो। ओके, अब देखिए मैं फसल बता रहा हूँ आपको। इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा, इन्ना आया जो है स्टार्टिंग में, अलिफ है, हमजा है। ओके। अब इसको पढ़े बगैर कोई चारा ही नहीं है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है हमें। ओके, तो इसको कहते हैं हमजाए फसल। हदाइका व अनाबा, यहाँ देखिए हमजा आया। अब यहाँ पर हम हमजा को छोड़कर हमजा वसल की तरह व नहीं पढ़ सकते। अब यहाँ पर हमको डायरेक्ट वाव की भी आवाज निकालना है, अलिफ की भी आवाज निकालना है, और अलिफ के बाद वाले की भी आवाज निकालना है। तो इसे कहते हैं हमजाए फसल। चलिए सबक की तरफ, वेर वेरी पेज नंबर 32। ओके। हाँ, चलिए माशाल्लाह, मुजक्कर मोनस का सबक सब समझ गए। हाँ, मुजक्कर और मोनस का सबक, कॉन्सेप्ट फार्मूला सब समझ गए। यस नो कुछ तो भी। हम्म। अब एक और सेक्शन है हमारे पास, वो यहाँ पर ये है कि ये हमने अभी नहीं पढ़ा, और पीछे जो है, या सईद, वो लेसन अभी नहीं पढ़ा, ये हमने अभी नहीं पढ़ा। ये कब पढ़ेंगे, ये अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये हम इंशाल्लाह थोड़ा आगे गए बाद हमारे लिए इजी हो जाएगा, ये फिर वक्त नहीं। हम्म। चलिए, अदरसु साबे, सातवां सबक, सेवंथ लेसन। मैं आपको इंशाल्लाह सिर्फ 2 पेजेस सॉल्व कराऊंगा, बाकी के पेजेस आप ही सॉल्व करेंगे। और इंशाल्लाह अगर टाइम रहा तो हम 2 लेसन आज कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट तो सेम है। अगर हम 2 लेसन कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद कल हम न्यू सबक पढ़ सकते हैं, न्यू ग्रामर के फॉर्मूले सीख सकते हैं। अगर आज कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर एक दिन और लगेगा उसमें। देखिए, मन हाजिही, हाँ, मन हाजिही, हाजिही आमिना, ये आमिना है। ये कौन है, ये आमिना है। अब यहाँ पर हम तिलका का सबक सीखने जा रहे हैं, पिछली बार हमने जालिका का सीखा था।
जालिका का मतलब ये मुजक्कर मैस्कुलाइन, सॉरी वो मुजक्कर मैस्कुलाइन जालिका। तिलका का मतलब वो मुअन्नस फेमिनाइन, मुअन्नस समझ गए ना? तिलका का इस्तेमाल वो के लिए होता है फॉर फेमिनाइन। हाँ तो अब देखिए, अब हम इसका तर्जुमा कैसे करेंगे। वमन तिलका, और वो औरत कौन है। तो आप कहेंगे तिलका फातिमातुन, तिलका। यहाँ पे तिलका का मतलब औरत का नहीं है, तिलका का मतलब होता है वो। समझने के लिए कि तिलका मोनस के लिए आता है, उसको मैं औरत कह रहा हूँ आपके लिए। ओके, मन तिलका, तिलका फातिमा तू, वो फातिमा है। अब फातिमा है, आपको वो कहना है, तो आप जालिका फातिमा तू नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जालिका का मुजक्कर के लिए वो इस्तेमाल होता है। अब फातिमा है, फातिमा को अगर वो इस्तेमाल करना है तो तिलका कहना जरूरी है। ओके, अब यहाँ देखिए, हाजिही तबीबतुन, ये डॉक्टर है। वतिल का मुमर्रिजतुन, और वो पेशेंट है, या वो मरीज है। तिल का मीन्स वो, मुमर्रिजतुन लिख लीजिए, न्यू वर्ड है पेशेंट। हाँ, हाजिही मिनल हिंदी, ये देखिए हाजिही फेमिनाइन है, मुअन्नस है। हाजिही मिनल हिंदी, ये हिंदुस्तान से है। वतिल का मिनल याबानी, वतिल का वतिल का मिनल याबानी, और वो जापान से है। हाँ, हाजिही तवीलतुन, ये लंबी है। वतिल का कसीरतुन, वतिल का कसीरतुन, और वो पस्त कद है, शॉर्ट हाइटेड है। ओके, ओ मुमर्रिदतुन इज नर्स, मुमर्रिजतुन नर्स लिख लीजिए आप, मुमर्रिजतुन नर्स, मरीजतुन पेशेंट। अब यहाँ देखिए आप, मन हाजा, अब यहाँ फीमेल मैस्कुलिन नहीं मुजक्कर इस्तेमाल हो रहा है। मन हाजा, हाजा हामिदुन, वमन जालिक, जालिका अलीयुन, और वो कौन है, वो अली है। यहाँ पर गौर करने की चीज देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, जो नहीं समझे स्टार्टिंग से नहीं तो उनको समझ में आ जाएगी। देखो, हाँ, हाँ, हाजा जो दिख रहा है, हाजा ये मुजक्कर के लिए, हाजिही जो स्क्रीन पर दिख रहा है, हाजिही ये मुअन्नस के लिए। ओके, अब ये जो जालिका दिख रहा है, जालिका वो मुजक्कर के लिए। जो तिल का दिख रहा है, तिल का वो मुअन्नस के लिए, यानी जालिका दैट फॉर मैस्कुलाइन, तिल का दैट फॉर फेमिनाइन। तो उसी उसी के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मशक हुई है इधर। ओके, चलिए अब आप नेक्स्ट लाइन में आइए। हाँ, अतिल का दजाजतुन, क्या ये मुर्गी है, कि सॉरी क्या वो मुर्गी है, क्या वो मुर्गी है। हैन, यस, मुर्गी मीन्स हैन। ला, तिल का बत्ततुन, नहीं वो बदख है। बत्ततुन का माना बदख है, लिख लीजिए आप, न्यू वर्ड है। अब नेक्स्ट यहाँ पर, हम्म, माँ का मीन्स, माँ मीन्स व्हाट। ओके, वेरी गुड, आया आंसर। माँ तिल का, वो क्या है। तिल का बैरतुन, वो अंडा है। बैरतुन मीन्स अंडा, वो अंडा है। अब यहाँ पर एट लास्ट बोलता है ना, अलामत तानीस है ना, तो इसीलिए तिल का यूज किए हैं इधर। ओके, अब नेक्स्ट, हाजिही सय्यारतुल मुदर्रिसी। अब देखिए, मुदर्रिस तो मेल है, लेकिन सय्यारा तो ऑटोमेटिकली खुद अपने अंदर फीमेल है। फॉर एग्जाम्पल, हम गाड़ी जिसे कहते हैं, मेल चलाए तो भी गाड़ी गाड़ी रहती, फीमेल चलाए तो भी गाड़ी फीमेल ही रहे, गाड़ी ही रहती। मेल चलाए तो जाके गाड़ा नहीं होता। ओके, समझ रहे हैं ना। तो बाज वर्ड्स अरबिक में, उर्दू में, इंग्लिश में ऑटोमेटिकली वो मैस्कुलिन फेमिनिन रहते, उसको हमको अपनी सिक्स सेंस से पहचानना रहता। समझ रहे ना। तो अब यहाँ देखिए, जब इसी तरह से सैयारतु ऑटोमेटिकली मोअन्नस है, तो सैयारतु आने की वजह से हम हाजिही पढ़ रहे हैं। ओके, हाजिही सैयारतुल मुदर्रिसी, ये उस्ताद की गाड़ी है। इसमें देखिए माशाल्लाह, हाजा भी कवर हुआ, जालिका भी कवर हुआ ये लेसन में, और मुजाफ मुजाफ इलैह भी कवर हो रहा है। तो आप जरा गौर करके, कंसंट्रेट करके होमवर्क कीजिए। ओके, ओके, हाजा हाजी सय्यारतुल मुदर्रिसी।
ये उस्ताद की गाड़ी है। वतिलका सय्यारतुल मुदीरी, और वो प्रिंसिपल की गाड़ी है। देखिए सय्यारतु आया है, सय्यारतु आया, ओके। तो सय्यारतु आया, तो सय्यारतु के लिए, सय्यारतु का फेमिनिन, उसके लिए तिल का यूज किए हैं, उसके लिए तिल का यूज किया। तिल का क्यों यूज होता? वो दैट फॉर फेमिनिन बताने के लिए तिल का इस्तेमाल होता, वो मुअन्नस बताने के लिए तिल का इस्तेमाल होता, ओके। ये उस्ताद की गाड़ी है। वो वो के लिए क्या कहेंगे? तिल का, मुअन्नस के लिए वो प्रिंसिपल की गाड़ी है, ओके। अंडरस्टूड एवरीवन? अगर कोई समझ गए हो तो मैसेज करिए। ये समझ गए ना आप? एनी मैसेजेस? ओके ओके, चलिए, कम ऑन, माशाल्लाह। ओके, मैसेजेस तो आ रहे हैं। अब यहाँ देखिए, नो शेयर हु इज दैट, ओके सॉरी। अरे देखिए इसमें क्या है, हाजा और तिलका का मतलब तो हमको मालूम है, हम स्टार्टिंग में पढ़ लिए, सीख लिए। अब हाजा को मोनस बनाना है तो कैसा बनाएंगे? हाज ही बनाएंगे, ओके। हाज ही करके मोनस बनाएंगे। और वो का मतलब क्या है? हम आपको वो का मतलब अरबी में कहना है तो हम जालिका कहेंगे, ओके। अब जालिका को मोनस बनाना है। हाँ, सैयारतु इज ऑल्सो यूज फॉर मैन। अब मैं वही बोला आपको कि उर्दू में जैसा गाड़ी है, अगर औरत गाड़ी चलाई तब भी वो गाड़ी ही रहती है, मर्द गाड़ी चलाए तो वो भी कहता है कि मैं गाड़ी ही चला रहा हूँ। तो वैसे ऑटोमेटिकली जो सैयारतु जो है, वो मैन मैन भी यूज करता ना गाड़ी, तो वो उसकी ता हजफ नहीं कर सकते हम, उसका माना ही वही है। जैसे कि आगे भी आ रही है साथ, तो मैं ये समझा रहा था। अब हाजा का मोनस क्या है? हाजी, ये। अब हम आपको वो कहना है, वो कहना है तो क्या कहेंगे अरबी में? जालिका। जालिका किसके लिए? फॉर मैस्कुलाइन, मोनस के लिए, मुजक्कर के लिए। अब जालिका मुजक्कर के लिए हम समझ गए, उसका माना है वो। अब वही जालिका को मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करना है तो हम यूज करेंगे तिल का, ओके। तो तिल का सय्यारतुल मुदीरी, आप कहेंगे हम वो प्रिंसिपल की गाड़ी है। अब तिल का क्यों लाए बोले तो यहाँ सय्यारतु मुअन्नस है, इसीलिए तिल का लाए, ओके। ओके, रिमाइंडर आ गया भाई। हाँ, अब ये नेक्स्ट देखिए, अब साअतु है। साअतु, असाअतु अब्बासिन हाजिही, क्या ये घड़ी अब्बास की है? अब यहाँ साअतु है, देखिए बोलता है एट लास्ट। अब घड़ी हर कोई पहनता है, मुजक्कर भी पहनता है, मुअन्नस भी पहनता है घड़ी, हाँ। लेकिन अब हम मुजक्कर पहनता है इसकी वजह से सा नहीं करेंगे, क्योंकि ये असली अल्फाज है, ओके। इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये ऐसे ही है, ठीक है। तो अब मेंस के लिए भी सातु ही है आएगी, फीमेल के लिए भी सातु ही आएगी, ओके। ला हाजिही सातु हामिद, नहीं ये हामिद की घड़ी है। अब नेक्स्ट, तिल का सातुल अब्बास, अब तिल का सातु अब्बासिन, वो अब्बास की घड़ी है। जालिका दीकुन, वो मुर्गा है। अब देखिए दीक जो है, इंग्लिश में कॉक कहते हैं उसको, और उर्दू में मुर्गा। अब दीक जो है वो मुजक्कर है, मैस्कुलिन है, तो उसके लिए वो दैट कहना है हमको, तो दैट उसके लिए हम क्या लाए? जालिका लाए। देखिए जो जिसको समझ में नहीं आया था बोले, उन्होंने देखिए वर्ड से, वो कहना है, वो कहना है मैस्कुलिन के लिए, मुजक्कर के लिए, तो आया जालिका। अब वही कहना, और वतील का दजाजतुन, और वो मुर्गी है। अब यहाँ मुर्गी फेमिनाइन है, ओके। फेमिनाइन को डिस्क्राइब करने के लिए हम जो यूज कर रहे हैं वो तिल का कहते हैं, उसे तिल का कहते हैं, ओके। हाँ चलिए, ओके। हम्म हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको लिखाने जा रहा हूँ, बस 2 मिनट की है। इज एवरीवन विथ मी फॉलोइंग द क्लास? अगर यस तो हाँ यस लिखिए। हम्म ओनली यस, ओके ओके ओके, इट्स इम्पोर्टेंट थिंग, कॉन्सेंट्रेट। आई विल नॉट टेक मच टाइम, ओनली 2 मिनट्स। सिर्फ 3-4 यस आए हैं, और कौन है भाई? ओके 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 ओके, एनफ एनफ ऑफ यस नाउ। हाँ ठीक है, देखिए। ये ये 2 पेजेस आपका होमवर्क रहेगा, हाँ।
40 and 41 will be your homework. एंड होमवर्क की टाइमिंग जो है मैं आपको बता दिया हूँ. आप अगर 6 to 8:30 के बीच में सेंड करेंगे तो फ़ौरन रिस्पॉन्स आएगा आपको. अगर वो दोनों टाइमों के पहले या वो दो टाइम के बाद अगर आप सेंड करें तो आई एम सॉरी, कभी रिस्पॉन्स लेट भी आ सकता है, कभी रिस्पॉन्स नहीं भी आ सकता, क्योंकि वी टू हैव सम वर्क्स अनदर वर्क्स. तो देखिए, मैं जो बता रहा था आपको सबसे इम्पोर्टेंट वो ये कि इम्पोर्टेंट नहीं, मैं उस वक्त इसलिए नहीं बताया कि समझने मुश्किल हो सकती शायद आपको, इसीलिए मैं सोच के नहीं बताया. अब देखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ उस बोर्ड पे हाजा. हाँ, एंड वन मोर ये मैं ऐड करना चाहूँगा आपके होमवर्क में. आप क्या करिए, मुज़क्कर का यहाँ टेबल बनाइए. मुज़क्कर ऐसा बना के मुअन्नस ऐसा टेबल बनाए. यहाँ पर हाजा, यहाँ उसका फेमिनाइन हाजा, हाजानी में जो लिखाया वो लिखिए. फिर उसके बाद ये जालिका का टेबल बनाइए, फिर उसका फेमिनाइन, फिर उसके बाद हो गया हाजा जालिका. ओके, उसका टेबल बनाइए. फिर हाजा होने के बाद हाजी ही, तिल का, तानी का, उलाई का वो टेबल बनाए. अब तो मैं आपको जो लिखा रहा हूँ वो ये कि हम जो पढ़ रहे हैं हाजा जालिका. ओके, अब यहाँ इसका फेमिनाइन हाजी ही, हाजा का, जालिका का, तिल का, ये टेबल बनाए. हाँ, ये जो ठीक है हम जो पढ़ रहे हैं इसके अंदर भी ये दो डुअल के लिए क्या है, प्लूरल के लिए क्या है वो हम पढ़ लिए हैं. उसके टेबल बना के लाना है. मैं उसकी तरफ ने बस ये लिख के इसीलिए लिखा आपकी तरफ एक इशारा हो जाए, इसीलिए हम इसको जो कह रहे हैं ना, इसको अस्माउल इशारा कहते हैं. अस्माउल इशारा. ओके, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कॉन्सेप्ट पूरा हो गया तो इंशाल्लाह सीख सकते. इसको अस्माउल इशारा कहते हैं. अस्मा मीन्स नेम्स और इशारा मीन्स इशारा करना, इंडिकेट करना. ओके, तो हम जो पढ़ रहे हैं हाजा, हाजी है, जालिका, उलाइका, तिलका, तानिका, इसको अस्माउल इशारा कहते हैं. हाँ, तो आप क्या करना पता है आपको, सबसे पहले हेडिंग डालना इस पेज के ऊपर अस्माउल इशारती. ओके, उसके बाद क्या करना, हेडिंग डालने के बाद नीचे सेम कॉपी करना, इतना पूरा सेम कॉपी करना इधर तक. उसके बाद लिल करीब बोल के लिखना. असमिया उसका मतलब क्या हुआ, अस्मा इशारा करीब के लिए. अब करीब के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम, दिस. ओके, दिस इस्तेमाल करते हैं. तो हाजा, हाजा, हाजी, हाजा, हाजानी, हाउलाई, हाजी, हातानी, हाउलाई, ये एक जगह लिख लेना. उसके बाद अस्माउल इशारा लिल करीब, देखिए लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. करीब मीन्स करीब का जो रहता है अगर हमारे जो करीब है उसको हम दिस कहेंगे तो उसके अंदर हाजा की चीजें पूरे आएंगी. और यहाँ पर अब उसके बाद सेम अस्माउल इशारा आप कॉपी करेंगे. उसके बाद लिल बईद लिखेंगे. लिल बईद मीन्स, बईद तो हम पढ़ लिए मीनिंग में, बईद पिछले मीनिंग गुजर गया उसका. बईद मीन्स दूर, बईद मीन्स दूर. ओके, तो आप लिखेंगे अस्माउल इशारा लिल बईद, उसके अंदर क्या आएगा, जालिका यानी दैट. दैट बताना है आपको, तो वो दूर के लिए इस्तेमाल होता है. अरबी में सिर्फ अस्माउल इशारा लिल बईद कहते हैं. जालिका, जालिका, जानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका, ये आप लिख कर लाएंगे. ओके, ये मैस्कुलाइन मुजक्कर, ये फेमिनाइन, ये फेमिनाइन मुअन्नस. ओके, और इसके पूरे डुअल प्लूरल, इसके भी डुअल प्लूरल, इसके भी डुअल प्लूरल और इसके भी डुअल प्लूरल होमवर्क में आप लिख कर लाएंगे. ओके, तो चलिए ठीक है भाई, अब आते हैं अपने होमवर्क की तरफ. माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह आज की क्लास बेहतर रही. अ, ये इंशाल्लाह पेज नंबर क्या था एनीवन, 37. ओके, 37, नो 37.
13 माशाल्लाह, वी आर इन पेज नंबर 40 नाउ। और टोटल बुक के पेजेस 117 है। अगर आप इसी तरह फॉलो करते रहेंगे तो इंशाल्लाह हम ये बुक ख़त्म करके और आगे भी बढ़ सकते हैं। तो आप लोगों के लिए होमवर्क जो होगा वो पेज नंबर 40 एंड 41 है। अगर इसमें कोई न्यू वर्ड है या फिर समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं मेरे को, मैं खुद बता दूंगा आपको। और मैं ये बोल रहा हूँ था कि जो डाउट है मेरे से पूछिए आप बिल्कुल, लेकिन जो क्लास में मैं पढ़ा दिया वो फिर बार बार पूछे तो एक किस्म का इरिटेशन होता है। मीन्स अब मैं न्यू वर्ड्स क्लास में लिखा दिया 5 5 बार 6 6 बार बोल के मैं लिखा देता हूँ। फिर अगर मेरे से कोई 2 3 बार 2 3 स्टूडेंट्स आके न्यू वर्ड्स बोल, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं, पहले आप क्लास रेफर कीजिए, या फिर आपको उतना टाइम नहीं है इतनी पूरी रिकॉर्डिंग सुनने का तो पहले अपने साथियों में से किसी से पूछिए, अगर उनको भी नहीं पता तो देन आप अप्रोच कीजिए मेरे से। मीन्स किसी ये बोल रहा हूँ मैं डाउट के लिए नहीं, जो क्लास में हो गया है उसके लिए डाउट्स भी आप पूछ सकते हैं। मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इल्म हासिल करने का ऐसा तरीका नहीं है। सलफ कैसे इल्म हासिल करते थे वो पता है आपको, दर्जा बदर्जा, स्टेप बाय स्टेप। मीन्स नीचे से ऊपर। ओके, पहले आपको अगर नहीं पता आप खुद से जानने की कोशिश कीजिए, अगर वो भी नहीं पता नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, आप अपने साथियों में से किसी से पूछिए। ऐसा करने से क्या होगा, साथी का भी इल्म बढ़ेगा और आपके अंदर भी इल्म बढ़ेगा। किसी को पढ़ाने से या किसी को के पास बैठ के पढ़ने से कोई बड़ा या छोटा तो नहीं होता। तो साथी के पास भी अगर नहीं आए तो जब आप उस्ताद के पास आ सकते हैं डायरेक्टली। तो मैं ये कह रहा था कि अ, दर्जा बदर्जा इल्म हासिल करने से जल्दी हमें समझ में आता, याद होता। इसी तरह का तरीका सलफ में राइज था, आप भी इसकी कोशिश कीजिए। और होमवर्क 6 to 8:30 के बीच में अगर आप सेंड कर दें तो अच्छा होगा। ओके, तो मैं तो बता दिया आपको होमवर्क, इट्स 40 and 41। ओके, मैं जो पढ़ाया आपको वो यहाँ पर है, देखिए। हम्म, अस्माउल इशारा लिल करीब, अस्माउल इशारा लिल बईद। ओके। हाँ। हम्म, हाजा हाजी, जालिका तिलका। ओके।